इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट हुक। इसको याद रखिएगा। कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट हुक है कोशिका के खोजकर्ता। आगे क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु तथा सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका ओस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु के, और सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो तंत्रिका कोशिका होती है जो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक, आगे है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। आगे क्वेश्चन है, कोशिका के विभिन्न भाग होते हैं। तो कोशिका के विभिन्न भाग में सबसे पहला भाग कौन सा होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसको बोला जाता है सेल वॉल। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित रहती है। जो कोशिका भित्ति होता है वह केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित रहता है, परंतु जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, यानी जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। यानी जंतु में हम लोग भी आएंगे, उसमें ये कोशिका भित्ति नहीं होता है। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक निर्जीव पदार्थ होता है जिसका बना होता है। ठीक, अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसका ये बना होता है कोशिका भित्ति। आगे है, कोशिका भित्ति कोशिका अंग की सुरक्षा हेतु अजीवित पदार्थों की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका अंगों की सुरक्षा के लिए निर्जीव पदार्थों से बना होता है। आगे है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। इसमें कहता है इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संरक्षण करना होता है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या? संश्लेषण करना। इसे प्रोटोन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटोन यानी प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। उसके बाद आता है, अगला भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी कोशिका का भाग होता है। क्या? कोशिका का भाग होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में ऑक्सीजन इसी में होता है। कोशिका में ऑक्सीकरण इसी में होता है। इसमें डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल यानी पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे कहा एटीपी एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणुओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन करता है। यह क्या करता है? एटीपी के रूप में, अणुओं के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। जो क्या? कौन? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसी में आता है, कोशिका में ही आता है गोल्जी काय। इसे कोशिका के अणुओं का आयात प्रबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयात प्रबंधन कहा जाता है। गोल्जी काय को इसे कोशिका के अणुओं का आयात प्रबंधन कहा जाता है। आगे आता है लाइसोसोम। ये कोशिका का ही भाग होता है। कौन? लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। आगे आता है जीव द्रव्य।
इसी का भाग होता है जीव द्रव्य। कोशिका का अगला भाग होता है जीव द्रव्य। इसमें जीव द्रव्य प्रत्येक कोशिका में, इसमें जीव द्रव्य प्रत्येक कोशिका के में कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। जीव द्रव्य प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। अर्धपारदर्शक चिपचिपा एवं तरल पदार्थ है। जो जीव द्रव्य है ये अर्धपारदर्शक चिपचिपा एवं तरल पदार्थ है। इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो जीव द्रव्य होता है इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ भी पाया जाता है। आगे आता है कोशिका झिल्ली। इसी का भाग कौन है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली में देखते हैं क्या क्या होता है। कोशिका झिल्ली यह एक अर्धपरागम्य झिल्ली है जिसका कार्य अणुओं का परिवहन करना है। यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह किसका किसका? लिपिड यानी वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के बारे में हम लोग जान लिए। अगर ऐसे ही आप लोगों को वीडियो चाहे, ऐसे ही चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर हम अपना क्वेश्चन और आंसर को देखें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, हम ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।